Today's announcement has disappointed National Conference of the political parties. To speak more about this, I have with me Farooq Abdullah. Farooq Saab, feeling a little disappointed today? Very disappointed, disheartened. Where the government of India was talking about one nation, one election. Here was an opportunity. 4 states have already are going to go for both parliamentary election and state elections. Why has this state been denied? Here, not only National Conference, BJP, every other party that went before the Election Commission requested them that please hold state elections also. We have been denied elections since 2014. Isn't it high time that we are given an election to the state so people can rule here rather than a lieutenant governor? What is the reason for it? या तो दाल में कुछ काला है, इसे ये डिले कर रहे हैं. Strange talk coming from the Election Commission. I feel sad. I think they should rethink. They are disheartening the people of the state. Prime Minister saying दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करनी है. आज ये मौका था उस दूरी को दूर करने का, यहाँ लोगों को हक देने का कि वो अपना वोट डाल सके. Sir, also you are the member of parliament from Srinagar. Today, 3 parliamentary constituencies of particularly Kashmir have been announced. How confident does the National Conference feel on winning them? Inshallah, very confident. Inshallah, we will win this. मुझे ख्याल था शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ECI की ख़त्म होगी 3:30 बजे, तो वी विल मीट यू, लेकिन इसमें टाइम लगा, तो इसलिए मैं माजरत खा हूँ कि आपको वेट करना पड़ा. देखिए, आप भी, हम सब जम्मू कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस इंतज़ार में थी कि आज जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों से मिले थे, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको ज़ोर दिया था कि जम्मू कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो गए हैं, यहाँ असम्बली इलेक्शंस ड्यू हैं, यहाँ असम्बली के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं. हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा आज के शेड्यूल में कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे. बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सारे मुल्क में जहाँ 4 राज्यों के इलेक्शंस ड्यू थे, वहाँ उनके इलेक्शंस का भी ऐलान किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की असम्बली का चुनाव का ऐलान नहीं किया गया. ये इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आम तौर पर और यहाँ की सियासी जमातों को बड़ी नाउमीदी हो गई. इससे लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहती. हमारा मुतालबा रहेगा इलेक्शन कमीशन से कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर इलेक्शंस कराए जाए. जैसा कि आप सब लोग बहुत मुंतज़िर थे, यहाँ की रीजनल पार्टीज़, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नेशनल पार्टीज़ है, हम सब मुंतज़िर थे, और यहाँ के लोग खुसूसन के जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट छीना गया है लोगों से, उनको बहाल किया जाएगा. क्योंकि आज बहुत बड़ी उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि असम्बली इलेक्शंस के डेट्स यहाँ पे तयन किए जाएंगे. हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन का डेट तो ड्यू था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि बिफोर 15 सितंबर 2024 यहाँ पे असम्बली इलेक्शंस होने चाहिए. और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स भी यहाँ से हुई, यहाँ तलब की गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसमें हमारी डेलीगेशंस भी गए, और सभी डेलीगेशंस ये बिल्कुल ज़ोर दे के बात की कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस असम्बली के होने चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए हैं जब यहाँ के लोगों ने पिछले असम्बली इलेक्शंस देखे थे. तो बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज़ नॉट सीरियस फॉर द असम्बली इलेक्शंस ऑफ जम्मू कश्मीर. और ये जानते हुए कि यहाँ के लोगों के हकूक़ सल्ब किए गए, यहाँ के डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, यहाँ के जो ULB इलेक्शंस है, यहाँ के पंचायत है, यहाँ के म्यूनसिपल इलेक्शंस है, वो भी होने बाकी है. सो दे शुड हैव टेकन द कॉल फॉर द असेंबली इलेक्शंस एट लीस्ट with this parliament election
کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی 3-4 راجیوں کے انڈیا کے پارلیمنٹ الیکشن کے ساتھ ساتھ ہی اسمبلی الیکشن کا بھی ڈیٹ تعین کیا گیا. سو وائی ناٹ فار جموں کشمیر؟ وائی دس unnecessary and unwanted delay for the assembly elections in Jammu Kashmir? The people, the regional parties want to know the answer, کیونکہ الیکشن کمیشن is the highest autonomous body in India to just gain it. اور ہمارا مطالبہ یہی رہے گا کہ as soon as possible جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشنز اور جو دیگر الیکشنز ہیں ان کو طلب اور سٹارٹ کیا جائے.